ਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਲਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੇ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख वार शुकराना 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 मेरे गुरु जी। संगत जी, सोमवार वाले सत्संग दे विच गुरु महाराज ने जिहड़ा हिंट दिता कि तेरे उपर बहुत वड्डी अनहोनी दा संकट मंडला रहा है। सत्संग सुनो ते संकट कटवा अपने। हे मेरे गुरु महाराज जी, तुसी सब कुछ जानी जान है। जो भी संकट साडे ते आया, मेरे शिव भगवान दा हथ है साडे उपर। सानू सत्संग सुना सुना के साडे दुख संकट बीमारियां सब कटवा रहे हैं मेरे गुरु महाराज जी। असी तो इन्ने जोगे नहीं, सानू तो कुछ नहीं पता लगता अंदर की बीमारी है। कैलस्ट्रॉल बढ़ रहे है, किडनी का नुक्स है, हार्ट का नुक्स है। मेरे गुरु महाराज जी, जिस तरह भी तुसी दस रहे हैं, असी उस तरह ही थोड़े बचनों के उपर उवें ही चल रहे हैं। जिवें तुसी कह रहे हैं भी काढ़ा पीओ, आ मतलब कि चीज़ां पा के, दालचीनी, अर्जन छाल, लाची लौंग पा के काढ़ा बना के पीने हैं। हे मेरे गुरु महाराज जी, पहलां नालों तो काफ़ी फर्क है। हुण भी जिहड़ी अनहोनी दा तुसी कह रहे हैं संकट है मंडला रहा है, मेरे मालका तुसी ही सारा संकट साडे तो समाप्त करना है। जिस तरह का भी आया गुरु महाराज जी, सानू चरना ना ला के रखो। साडे दुख दलिद्र तुसी बैठे हैं, साडा कौन है? अज तक तो कोई संकट साडा रहा ही नहीं है। जे आया मेरे गुरु महाराज ने आप ही समाप्त कर दिता। सानू नहीं पता लग्या किहड़े रूप च आके किस तरह साडा सारा कुछ समाप्त किया। साडे उत्ते आईयां इन्नियां बीमारियां, इन्ने संकट, इन्ने दुख, इन्ने रोग मेरे गुरु महाराज ने सब समाप्त कर दिते। हे मेरे गुरु महाराज जी, एक पल भी अपने चरणों तो दूर ना करियो। जो संकट आया उन्होंने तुसी नष्ट करो मेरे गुरु महाराज जी। बाकी मेरे गुरु महाराज जी, बार बार यही बिनती है, अपने चरणों के नाल लाई रखियो। हर वेले अमृत वेला जिहड़ा करदे आ बंद ना होवे। हुण शिवपुराण शुरू किया होया है, मेहर रखियो। कोई संकट, कोई विपता, किसी किस्म की रोक ना पावे जिहदे नाल पाठ पूजा साडी च रुकावट आवे। सुबह संगत जी अंकल जी करदे आ शिवपुराण दा पाठ, शाम नूं मैं करदी हां। मेरे गुरु महाराज जी, बस सानू इस तरह ही नाल जोड़ी रखियो, परिवार नूं एक पल भी दूर ना करियो। हुण गुरु महाराज जी, साडा मन बहुत बनिया सीगा कि असी छतरपुर मतलब आना। बार बार मैं गुरु महाराज चरणों च यही कह रही सी कि मालका सानू हुण छेती बुला अपने चरणों दे विच। तां हुण आह लड़ाइयां झगड़े जो भी है, गैस सिलेंडर बंद होए, बोल रहे हैं खबरों के विच। थोड़ा हुण लग रहा है कि गुरु महाराज ने थोड़ा लेट ना करन, बस ये समाप्त करके सानू जल्दी जल्दी छतरपुर मंदिर बनाओ। मेरे गुरु महाराज जी, अपने कोले बुलाओ, चरणों के नाल लाओ अपने। साडे भी दुख दलिद्र कट्टे जाणगे, सानू भी गुरु चरणों के विच जाके थोड़ा शांति मिले। बस हुण जो दुनिया ते संकट आया मेरे गुरु महाराज जी, इनू समाप्त कर दो। दुनिया तो पहला ही बहुत औखी है, हुण इन्ने वड्डे वड्डे जो विपता आंदियां हर घर दे विच कितना मुश्किल हुंदा वा। हर चीज़ महंगाई च वध रही है। मेरे गुरु महाराज जी, बस मैनू तो बार बार यही बिनती है तुहाडे चरणों विच कि मैनू अपनी पाठ पूजा तो एक पल दूर ना करियो। सुबह का अमृत वेला करांदे रहियो। शरीर बिल्कुल रिस्ट पुष्ट रखियो, जिहदे नाल एक पल भी मैनू ऐ ना लगे कि मैं कोई मैडिसन लैनी है जां खानी है। नहीं, मेरे गुरु महाराज का हथ वै सब तो वड्डा। मेरे गुरु महाराज का हथ वै, सानू किसी मैडिसन की लोड़ नहीं है। जदों असीं उन्हां दे चरणों च बह के जल प्रशाद पीने हैं, चंदन तिलक खाने हैं, जां असीं जोत का घ्यो भी किसी वेले मैं लगाईदा वै। जदों अंदरों आवाज़ आती है, जदों जोत जगाई दी है, उहदा घ्यो लैके जिहड़ा भी शरीर का अंग च किसी वेले दर्द होवे जां लगे तकलीफ है, उस वेले आराम आ जाता वै। सानू दवाइयां लैण की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे गुरु महाराज जी, साडी सब तो वड्डी दवाई तुसीं हो।
ਆਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਵਾ। ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਈ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਪੇਪਰ ਵਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਟੈਸਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਟੈਸਟ ਆਊ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी प्रिया नागपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप सभी के साथ फिर हाजिर हूँ अपनी शुक्राना की पोटली लेकर, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु जी का सत्संग। उसके पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। संगत जी, मैं आप सभी के साथ होली का शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। आप सभी जब जानते हैं कि 3 मार्च को होली थी और 2 मार्च को पूर्णिमा थी। पूर्णिमा 2 तारीख को ही लग चुकी थी और 2-3 दिन के पहले से ही गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तू होली के पहले सत्संग कर छोटा सा। और मुझे बोला, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था कि मैं हर महीने की 7 तारीख को गुरु जी का सत्संग करती थी अकेले बैठकर घर में। और इस बार जो है 2-3 महीने हो गए, इस मामले में मैंने बहुत लापरवाही दिखाई। बहुत ही भयानक आलस मेरे अंदर आ चुका है और मेरा मन ही नहीं होता था कि मैं शुक्राना मतलब सत्संग करूं। तो मैं बहुत टालम टाली करने लगी और मन ही नहीं लग रहा था सत्संग में। फिर मैं सोची कि गुरुजी, आपने नोटिस की है ये बात कि मैं शुक्राना सत्संग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, सत्संग में मन ही नहीं लग रहा मेरा। तो गुरुजी ने कहा ये सिर्फ आलस की वजह से है और नेगेटिविटी की वजह से है और मूड ही नहीं था मतलब मेरा मतलब सत्संग करने का 2 तारीख को होली के पहले। और गुरुजी जानते थे कि कुछ गलत होगा, तो इससे पहले तू मुझे बुला और सत्संग कर। फिर 2 तारीख को मैं हमेशा शाम को ही सत्संग करती हूँ और शुक्राना भी अपना शाम को ही शेयर करती हूँ। मुझे संध्या वेले का गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है शुक्राना करने की सेवा, तो मैं हमेशा अपना सत्संग शाम को ही शेयर करती हूँ संगत जी। पर इस बार मैं सुबह 7:33 हो रहे हैं, तो सुबह के वक्त मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। और आज का दिन शनिवार है, 14 तारीख है आज। और आज मैं सुबह उठी हूँ जल्दी। मैंने गुरुजी को वादा किया था कि मैं 4 बजे 4:20 का मैंने अलार्म लगाया, पर मैं देर से सोई, करीब 1 बजे आऊँगा सोने के लिए। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी सिर्फ थोड़ी देर और रुक जाओ। तो मैं ऐसा करते करते मैंने 5 बजा दिए और मैं 5 बजे उठ गई। तो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। और मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया कि गुरुजी आइए और मुझे गहरे ध्यान में लेकर जाइए। मैंने गुरुजी के साथ बैठकर थोड़ी देर मेडिटेशन किया
और चाय प्रसाद पी, जल प्रसाद पिया और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ आज के दिन सुबह। तो फिर मैंने ऐसा किया कि अपना सत्संग किया और मुझे फूल लेने जाना था, पर माहौल आप जानते हैं कि होली के टाइम माहौल बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता रहता। लोग जो रहते हैं पीने खाने वाले लोग रास्ते में रहते हैं, तो मुझे मेरा मन नहीं हुआ बाहर निकलने का। तो गुरुजी को मैंने कहा कि गुरुजी आपको तो इस आडंबर की ज़रूरत भी नहीं है और आप बिना फूल के गुस्सा तो नहीं करोगे, मैं फूल नहीं ले आऊँगी तो गुरुजी ने कहा नहीं, तो सिर्फ चाय प्रसाद बना और कड़ा प्रसाद बना। और मैंने कहा गुरुजी मैं आज फूल नहीं ले पाई। फिर मैं 2 बार गई, दोनों बार मुझे फूल नहीं मिले सत्संग करने के बाद भी, और मैंने सोचा कि मैं मंडे को ले आऊँगी फूल, तो मंडे को भी नहीं मिले। फिर ऐसा ही होता गया। मैं बोली गुरुजी मैं जब भी आपके लिए फूल लेने जाती हूँ मुझे फूल ही नहीं मिलते। कोई बात नहीं। फिर मैंने चाय प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया और बैठ की। अब मैंने सत्संग प्लेलिस्ट लगाई तो वो 2 घंटे की लग गई। 2 घंटे की लग गई और मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा गुरुजी आपने ही किया ये सब। गुरुजी की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। वो जो चाहे वही होता है। कल मैं आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, कल मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी और आधे में कर ही रही थी कि मेरे हस्बैंड आ गए। और जब कोई रहता है तो मुझसे शुक्राना नहीं, आधे तक मैं आ गई थी शुक्राना अपना शेयर करने के लिए रूहानी आंटी के चैनल पे, और फिर मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वो आधा ही था। किसी के सामने बोलते हुए मुझे थोड़ा हेजिटेशन होता है, मतलब समझ ही नहीं आता, याद भी नहीं आता और बड़ा सा अजीब लगता है, तो मैंने फिर नहीं किया और मैं अभी सुबह कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरु बाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। होली पर भी बहुत भयानक कुछ हुआ था, पर गुरुजी ने इतनी सी भी आँच मेरे ऊपर नहीं आने दी। मुझे महसूस होता है संगत जी कि क्या हो रहा है, पर गुरुजी मुझे भनक तक नहीं लगने देते और कल्याण कर देते हैं। और मैं शुक्राना करने के लिए आज करूँगी, कल करूँगी, ये हमेशा ही मेरे साथ होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब गुरुजी कहते हैं तभी शुक्राना करना मुझे बहुत गंदा लगता है, पर पता नहीं संगत जी हो ही नहीं पाता मुझसे। जब भी मैं शुक्राना करने बैठने की कोशिश करती हूँ, आज कल करते 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 शनिवार आ गया आज। तो मैंने कहा नहीं, अब मेरा मन है सुबह तो मैं सुबह ही करूँगी, वरना और फिर जॉब से आने के बाद और आलस आ जाता है और फिर हम भूल जाते हैं। तो गुरुजी की ये भी मुझे सत्संग में एक बात पता चली कि अगर हम कोई सत्संग सुन रहे हैं तो अपना कॉपी और पेन लेकर बैठना चाहिए, क्योंकि अगर हमें उस सत्संग में हमारे सवालों के अगर कुछ जवाब मिलते हैं तो हमें कॉपी और पेन में लेकर उस कॉपी में हमें वो लिखना चाहिए, और फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें शुक्राना सत्संग में हमें शेयर करना चाहिए तो वो हमें लिखकर शेयर कर देना चाहिए, ताकि किसी और संगत जी को भी उसका जवाब मिल सके। तो शुक्राना गुरु जी, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप सिखाते हो, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और सब कुछ बताया गुरुजी ने, सबके असली चेहरे मेरे सामने रोज दिखा रहे गुरुजी कि दुनिया कैसी है तुझे पता ही नहीं है। तू जिनको अच्छा बोलती थी, जो तेरे अपने थे, उन्होंने ही तुझे गहरे घाव दिए, और सबके चेहरे मुझे पता दिखाए गुरुजी ने, और सही और गलत में फ़र्क समझाया। इसके पहले मैं क्या थी मुझे नहीं पता, पर जो मैं अब हूँ वो बहुत अलग पर्सनालिटी गुरुजी ने मुझे बना दी है। इसका अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। इसके पहले ना संगत जी मैं बहुत रोतलू किस्म की लड़की थी। हर बात पर मुझे रोना आता था, चुपचाप रहती थी। कोई मुझे कुछ भी बोले, कुछ भी मेरा मज़ाक उड़ाए और काम निकलवाए, मैं किसी को ना कह ही नहीं पाती थी। पर गुरुजी ने मुझे समझाया कि कभी-कभी ना कहना भी बहुत ज़रूरी होता है। हर वक़्त हाँ बोलने से जो हमारी इज़्ज़त है, वो इज़्ज़त नहीं रहती। लोग हमें बहुत कम समझने लगते हैं। इसलिए अपने हक़ के लिए, अपने लिए तुझे खुद लड़ना है। और गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी, शक्ति दी और अपना आशीर्वाद दिया कि अब मैं तेरे साथ हूँ, अब तुझे बोल, जहाँ गलत है तुझे बोलना ही पड़ेगा, वरना लोग तेरा फ़ायदा उठाने में ज़रा भी संकोच नहीं करेंगे। और आज मेरी पर्सनैलिटी गुरुजी ने बहुत डिफरेंट बना दी। तो इसका मैं शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा दूसरा शुक्राना ये है
कि मेरी बेटी का आज मतलब 17 तारीख को आखिरी पेपर है, वो 9th में है और उसका ज़रा भी ध्यान नहीं लगता संगत जी पढ़ाई में। सीबीएसई का उसका है पैटर्न और उनके पेपर मार्च में ही हो जाते हैं। तो इसका भी शुक्राना, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है उससे, पर मुझे इतना ज़रूर भरोसा है कि मेरे गुरुजी उम्मीद से बढ़कर ही देते हैं। हम जितना नहीं सोचते उससे बढ़कर ही ईश्वर देते हैं। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि बच्चों पर प्रेशर मत डालो पढ़ाई का। वो जो कर रहे हैं तुझे नहीं पता कि उसको क्या प्रॉब्लम है। और हाँ, ये बात सही भी है कि मुझे नहीं पता है कि आखिर क्या हो रहा है मेरे पीठ पीछे। ये तो सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी ने कहा कि तू इतना चिंता, इतनी टेंशन क्यों लेती, इतना लोड क्यों लेती है? तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। मैं कल गुरुजी से यही डिस्कस कर रही थी संगत जी, ये मेरा बहुत मतलब बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है। कल मैंने गुरुजी से, क्योंकि मैं गुरुजी से बातें करती हूँ ना, जाने के टाइम में भी जॉब पर और उधर से आने के बाद भी, तो मैं गुरुजी से बातें शेयर कर रही थी पुरानी। ऐसे ही मेरे दिल में जो आता कि मेरे जेठानी ने क्या-क्या किया गुरुपा मेरे साथ बचपन, मतलब मेरे बेटी जब छोटी थी तो उसकी बातें जो मुझे याद आ रही थी कि वो कितना जेलस थी मेरे बच्चों पर। हमेशा उसने नेगेटिव ही बोला मेरे बच्चों के लिए और वो शुरू से कई-कई ज्योतिषों के पास, कई तांत्रिकों के पास मतलब जाती रहती थी, पर मुझे कभी डाउट नहीं आया। तो मैंने उसको एक बार कहा था कि नहीं, उसने मुझे कहा था कि कुछ तो कहा था, मुझे उतना याद नहीं है, पर मैं समझ गई कि इसी की सारी चाल है। तब मुझे इतना कुछ समझता नहीं था संगत जी और मेरे दिमाग में उसके लिए कभी डाउट भी नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता था, ये तो पता था सारे घर में सबको कि ये सबको जलती है, पर इतना नहीं पता था कितने हद तक वो जा सकती है और मुझे इतनी मतलब हार्म पहुँचा सकती है। चलो मुझे तो ठीक है, पर बच्चों को भी इतना टारगेट कर सकती है, ये मुझे नहीं पता था। ख़ैर जो भी है, उसने अपना काम किया और मुझे अपना काम करना है। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगी यहाँ पर उसने जो भी किया, वो अपने ही कर्म ख़राब किए उसने। तो ऐसे ही मैं गुरुजी के साथ बात कर रही थी और गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा अपने बच्चों के लिए, किसी के बच्चों के लिए मैंने कभी ऐसा मेरे गलती से भी मन में नहीं आया, पर मेरे बच्चों को इतने हद तक उसने ऐसा किया और उनका मन भी पढ़ाई से भटका दिया। पता नहीं कौन से तांत्रिकों के पास जा के, क्योंकि इसके पहले भी गुरुजी ने सत्संग में बताया था कि तेरे बच्चों पर तो उसने जन्म से ही तांत्रिक क्रिया की है। अब ये भगवान जाने क्या किया, क्या नहीं किया। मैंने तो इस बारे में कभी मुझे पता ही नहीं था, पर गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया और मेरी बेटी का स्वभाव मेरे प्रति दिन-प्रतिदिन क्रूर होते गया। वो मुझे कुछ समझती ही नहीं थी। जब मैं उसे अच्छे के लिए डाँटती थी, ज़ाहिर-सी बात है संगत जी, अगर अपने बच्चे गलत रास्ते पर चलेंगे तो अपने माँ-बाप का काम है उन्हें समझाना। तो उसी तरह मैं भी उसको समझाती थी कि तू पढ़ाई नहीं करेंगी तो कैसे होगा? तो वो मुझसे बहुत गंदे तरीके से बात करती थी, इतनी छोटी रहने के बाद भी। और छोटी वाली जो मेरी बेटी है, वो इतनी होशियार थी संगत जी, पढ़ाई में इतनी होशियार थी। आज मैं उसे देखती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। सोचती हूँ इसका भविष्य कैसे होगा? पर मैं भूल जाती हूँ कि मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे साथ है। वो बच्चों को कभी भटकने नहीं देंगे और मैं जानती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं, तो कोई भी दुनिया की ताकत मुझे हरा नहीं सकती। और वही बात हुई, ऐसे ही मैं गुरुजी के साथ कल जॉब पर जाते समय बात कर रही थी कि गुरुजी ऐसा किया, उसने ऐसा किया और मैं नहीं चाहती कि ये बच्चे भटकें। तो मेरे आने के बाद तुरंत मुझे मैसेज में क्या दिखा संगत जी, मैसेज गुरुजी का था और जस्ट मैसेज आया था। गुरुजी का मैसेज था कि कमलिए, तू घबराती क्यों है? तेरी बेटी तेरा नाम रोशन करेंगी और तुझे बहुत आगे तक ले जाएँगी। वही तुझे सँभालेंगी, तेरा नाम रोशन करेंगी और वो तेरी नहीं मेरी भी बेटी है, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाना है। तेरी तरक्की के सारे रास्ते, तेरे बेटी की तरक्की के सारे रास्ते मैंने खोल दिए। वो तुझे सँभालेंगी, तेरा नाम रोशन करेंगी। और देख के मैसेज मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, आँखों में आँसू भी आ गए और वो मैंने अपने हस्बैंड को भी भेजा कि देखो आप हमेशा उसे डाँटते रहते हो और बोलते रहते। मेरे हस्बैंड ना हमेशा मेरे जेठानी के बच्चों का ताना मेरी बेटी को मारते हैं कि वो देख कैसे आगे बढ़ गए, तुम लोग ऐसे ही रहोगे, वैसे रहोगे।
वो बहुत रोती है, बोलती पापा मुझे हमेशा उसका ताना देते हैं। मैंने बोली बेटा देने दे, जाने दे। और मुझे पता है ना कि अपने साथ ईश्वर है, गुरुजी है, हमारा कभी बुरा नहीं हो सकता, बोलने दे। और वो भी अपने मन से नहीं बोलते संगत जी, उन पर भी बहुत बुरी क्रियाएँ करती रहती है मेरी जेठानी। तो रब राखा है, मालिक है, सब देख रहे हैं, मैं अपने मुँह से क्या बोलूँ? पर आए दिन कुछ ना कुछ करते रहती है, पर गुरुजी ने कहा बस अब बहुत हो चुका। अब वो तुझे देख तो सकती है पर तुझे कुछ छू भी नहीं सकती। जब तक मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस नेगेटिविटी से, इस बुरी शक्तियों से तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तू मंत्र जाप बढ़ा दे और शुक्राना कर। शुक्राना से ही तेरे सारे बिगड़े काम बनते चले जाएँगे। और सच कहूँ संगत जी, मेरे घर में इतनी सुकून और शांति मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी इन 16 सालों में, जब से मेरी शादी हुई है। और अब इसी महीने, मार्च के महीने में मेरी शादी हुई थी और अब 16 साल मेरी शादी को होने वाले हैं, 29 तारीख को। और ईश्वर का आशीर्वाद है, 16 नंबर भी गुरुजी का 7 ही बनता है। और मार्च का महीना, तीसरा महीना, ये भी गुरु का ही है, बृहस्पति गुरु का आशीर्वाद। मतलब हम जोड़-जोड़ के अगर जोड़ेंगे भी, तो ये पूरा महीना भी गुरुजी का है और नंबर भी 16 है। मतलब हर तरीके से गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं, सुबह-शाम, उठते-बैठते, जागते, सोते, सिर्फ़ गुरुजी ही मुझे सँभाल रहे हैं। तो मैं गुरुजी का अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मेरे पति का व्यवहार कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी बहुत बुरा रहता है। तो गुरुजी ने कहा कि तू घबरा मत, कुछ कर्म ऐसे हैं जो कट रहे हैं। नेगेटिविटी भी जाने के पहले थोड़ा-सा अपना रूप तो दिखाती है, तो थोड़ी-थोड़ी बातों के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। जो भी होगा मैं तेरे साथ हूँ, हर मोड़ पर तेरे साथ खड़ा हूँ और तुझे कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। गुरुजी ने ये भी कहा कि तू मेरा स्वरूप अपने पर्स में हमेशा रखा कर, तुझे कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। तुझे इतनी दात बख्श रहा हूँ कि तेरी 7 पुश्तें भी तर जाएँगी। तुझे इतना नाम और इज़्ज़त दे दूँगा मैं कि तू सोच भी नहीं सकती। आने वाला समय तेरे लिए इतना अच्छा और बेहतर बना दूँगा कि तू सोचेंगी कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, जो आपने मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाज़ा, इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और इतनी करुणा दी, इतना प्यार दिया। मैं आपका दिल से मैं आपकी आभारी हूँ मेरे प्यारे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और छोटी-छोटी बात एक माँ की तरह समझाने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। अब मेरे बेटी के पेपर, आखिरी पेपर है 17 तारीख को सोशल साइंस का, और वो मेरे पास नहीं है। जब से मतलब मैंने उसे थोड़ा पढ़ाई के लिए डाँटा था, वो मेरे पास से उधर मेरे देवर के पास चली गई, मतलब मेरे ससुराल में है। और मुझे बहुत डर लगता था कि वो वहाँ पर चली गई, कहीं मेरी जेठानी उसे फिर से तकलीफ़ ना पहुँचाए, क्योंकि वो नीचे रहती है और मेरी देवरानी ऊपर रहती है। और जब से मेरी बेटी वहाँ पर गई है, वो बहुत जेलस है। वो हमेशा हर तरीके से ताने मारती है और बोलती है मेरी बेटी को कुछ-कुछ, पर मेरी बेटी ने मुझे सब आके बताया कि मम्मी वो ऐसी बोलती है, वैसी बोलती है। उसने कई बार मेरे बेटी के दिमाग में मेरे प्रति नेगेटिविटी भरने की कोशिश की। बहुत मीठा ज़हर है वो मेरी जेठानी, मतलब मीठा बन के बच्चों को मेरे प्रति, उसको लगा सारे प्लान मेरे फ़ेल हो रहे हैं, तो चलो मैं इसकी बेटी को ही भड़काने की कोशिश करती हूँ। पर मेरे बेटी ने उसे बहुत अच्छा उत्तर दिया कि मेरी मम्मी अच्छा हो गया यहाँ से गई, और मेरी मम्मी को खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। उसने ऐसा कहा अपनी बड़ी मम्मी को, मतलब मेरी जेठानी को। उसे और मिर्ची लग गई, उसे और बहुत तकलीफ़ हुई कि इसने ऐसा, इतनी सी छोटी सी बच्ची और इसने ऐसा कहा। तो बार-बार मेरे जेठानी को वही बोल रही थी कि इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा। उसने कहा कि आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो हमेशा, और ताने भी मारती है, इसका हमेशा यही पढ़ाई-लिखाई करो, इसको मतलब तुम ही लोग पालो, ऐसे-वैसे कुछ-कुछ बोलती है मेरी बेटी। उसका टेंशन नहीं लेती है। मैंने कहा बेटा उसको पलट के कभी जवाब नहीं देना और ज़्यादा नीचे जाना मत। तो मेरी बेटी कहती नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ, तू टेंशन मत ले। और गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी ने कहा कि तू उसकी चिंता मत कर, मेरी नज़र है उस पर।
तू बिल्कुल भी टेंशन मत लिया कर अपने बच्चों का, वो मेरे प्रोटेक्शन शील्ड में है, वो तेरी ही बेटी नहीं, वो मेरी भी बेटी है। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, ये दोनों बच्चे आप ही के हैं गुरुजी, और आप ही संभालोगे, आप ही इन्हें पार लगाओगे। मुझे पता है, मैं गुरुजी से हमेशा यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे जैसा जीवन इन बच्चों का मत होने देना। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, और सभी बच्चों को, जितनी भी माएँ हैं वो अपने बच्चों के प्रति बहुत भावुक होती है, मैं जानती हूँ। और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा सारे बच्चों के पिता आप बनिए, आपके बच्चे हैं, आप सब इन सभी को अपना हाथ पकड़कर पार लगाइए मेरे प्यारे गुरुजी। अभी 10वीं के पेपर हुए, 12वीं के पेपर हुए, बोर्ड एग्ज़ाम जो हुई बच्चों की, बहुत बेचारे बच्चे पैनिक होते हैं, पता नहीं कैसे जाएंगे पेपर, और गलत संगतों में भी पड़ जाते हैं। उन सभी के लिए गुरुजी के चरणों में मैं अरदास करती हूँ कि सभी के बच्चे अच्छे निकले, और बहुत प्यार दे अपने माता पिता को, और अच्छी संगत में चले। यही मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ। और गुरुजी अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे याद दिलाइए कि मुझे सत्संग में और क्या शेयर करना चाहिए। वैसे तो गुरुजी का आशीर्वाद बहुत है मेरे ऊपर। गुरुजी रोज़ मुझे कैंसर के सत्संग सुनवाते हैं, रोज़ हार्ट से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं, और गुरुजी की स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हुई कि मोबाइल में अपना ज़्यादा समय व्यर्थ मत किया कर, टैरो रीडिंग मत देखा कर। मुझे हंसी भी आ रही है संगत जी, क्योंकि ये सही बात है, मैं बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखती हूँ और सत्संग को अवॉइड करती हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी से, और इसके लिए तो माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुजी का आज टेलीपैथी हुई कि तेरे पेट में बहुत सी बीमारियां पनप रही है, तुझे पता भी है इस चीज़ का? नहीं पता है? तू रोज़ खूब सारा पानी पिया कर, खूब सारा, और मंत्र जाप किया कर, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मुझे तुझे जल्द से जल्द ठीक करना है, तेरे कष्ट काटने हैं, और मैं गुरुजी की आज्ञा का पालन ज़रूर करूँगी गुरुपा। और मोबाइल में अपना बहुत सा ज़ाया टाइम बेकार में, फालतू में वेस्ट मत किया कर। और टैरो रीडिंग बहुत मतलब देखती हूँ मैं, ऐसा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी, मैं देखती हूँ, सच में देखती हूँ। और यही आदत मुझे छोड़ना है। देखो गलत आदतें बहुत जल्दी लग जाती है इंसान को, देखते देखते उसकी पूरी लत ही लग गई मुझे, और सत्संग से मेरा ध्यान हटते जा रहा है। और गुरुजी मुझे वही बात के लिए बहुत डांटते कि इसे मत देखा कर ज़्यादा, और सत्संग सुना कर, सत्संग में तेरे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, तुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जी गुरुजी, मैं ये बहुत गलती करती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और गुरुजी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, हार्ट से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और आँखों के लिए भी सत्संग सुनवाते गुरुजी। अभी मेरी सीधी आँख में ना, वो जो होता है ना पलकों के नीचे, एक छोटी सी फुंसी आई थी, और वो बड़ी हो गई, फिर उससे पस भी निकला। मेरे आँखों पर भी बहुत नज़र लगी हुई है। गुरुजी ने कहा तेरे आँखों पे, तेरे बालों पे मतलब बहुत नेगेटिविटी है, तू मंत्र जाप किया कर, नज़र भी उतारा कर अपनी, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, किसी चीज़ की लोड नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। गुरुजी के बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। और मेरे घर का माहौल भी गुरुजी ने बहुत हद तक ठीक किया है। जहाँ गुरुजी होते हैं वहाँ नेगेटिविटी तो टिकती नहीं, ये तो बात हम सभी को पता है। और गुरुजी का आशीर्वाद है हम सब पर, ऐसा ही बना रहे हम सब पर, हम सारी संगत पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, सभी के लिए मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आपकी छत्र छाया, आपके प्रोटेक्शन में हम सबको रखिए, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखिए। और मेरे पेट में भी बहुत प्रॉब्लम होती है संगत जी, मैं ज़्यादा कुछ हेवी भी नहीं खाऊंगी तो भी मुझे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, पाइल्स का दर्द होता है। गुरुजी ने मुझे कहा कि तू ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें मत खाया कर, खूब सारा पानी पीते जा, पानी पीने से आधी बीमारियां ठीक हो जाती है। मैं पानी भी नहीं पीती हूँ ज़्यादा, मेरा पूरा गला सूख जाता है, फिर भी मैं पानी नहीं पीती हूँ। तो गुरुजी बहुत डांटते हैं। गुरुजी ने कहा नहीं, रोज वॉक भी किया कर, पानी भी खूब सारा पिया कर, सुबह उठ के मंत्र जाप किया कर, मेडिटेशन किया कर, तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सबके तरफ से भी मैं चाहती हूँ कि आप भी प्रेयर कीजिए कि मैं सुबह उठूँ और अपना मेडिटेशन करूँ। और मैं आप सभी के लिए भी दिल से प्रार्थना करती हूँ कि सभी की सारी मनोकामना ईश्वर पूरे करे और आशीर्वाद दे। और बच्चों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सभी के बच्चे अच्छे निकले, अपने माता पिता का कहना माने और पढ़ाई में
उन्हें अच्छी बुद्धि दे गुरुजी महाराज, अच्छी बुद्धि दे और सारे सपने पूरे करे। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ और फिर मिलूंगी आप सभी के साथ नए शुक्राना के साथ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। रूहानी आंटी के लिए भी दिल से प्रार्थना है मेरी कि दिन ब दिन आंटी का चैनल ग्रोथ करे और उनकी सारी विशेष गुरुजी महाराज पूरी करें। जय गुरुजी, बहुत शुक्राना। बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।